येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी धेरै लामो समय पश्चात तपाईहरुको बीचमा सिन्धुपाल्चोक प्रार्थना समूहद्वारा आज फेरि नयाँ कथा विषयवस्तुको बीचमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र आज हाम्रो बीचमा हाम्रो आदरणीय पाहुना हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ अहिले इन्डियाबाट विशेष गरी नेपालमा आउनु भएको छ र नेपालमा पनि उहाँले विभिन्न अनलाइन मार्फत बिब्लिकल टिचिङहरु पनि दिइरहनु भएको छ र उहाँको सेवाकाई एकदमै परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाइरहनु भएको छ र आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौं। अनि धेरै जनाले आशा गरे अनुसार यो भिडियोबाट तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, मण्डलीमा, हरेक ठाउँहरुमा तपाईले आशिष पाउनुहुनेछ भन्ने हामी त्यो प्रकारको आशा गर्दछौं। So let's welcome to our guest. He's come from India. So we'd like to welcome this time. So our people brother. So right time. So we'll give you this time. And so बाँकी समय उहाँले लिनुहुनेछ र हामी सबैलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौं। So this is your time. आमेन। जय मसीह आप सभी को यीशु मसीह के नाम से, और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से जो भाई मनोज के द्वारा और आपके सामने परमेश्वर के राज्य का वचन मैं आपके सामने ला सकूं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हम आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ते। हम बहुत सारी शिक्षण ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, लेकिन राज्य का वचन हम नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि हम सब कुछ भविष्य में ले जाते हैं। तो बाइबल हमें ये बताती है कि राज्य का वचन यीशु मसीह लाता है, और इसलिए मेरे बारे में तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं बॉम्बे इंडिया से आया हूँ और मैं हिंदू था, हिंदू से रोमन कैथलिक से क्रिश्चियनिटी में आया, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे हृदय में एक परिवर्तन लाया। और जैसे जैसे प्रभु ने जो सेवा दी, लेकिन मैं भी प्रचार करता था बहुत सारा सुसमाचार, लेकिन जब 7 साल पहले मेरे जीवन में राज्य का सुसमाचार का खुलासा हुआ, मतलब गॉड ओपन माई माइंड एंड आईज टू सी द मैसेज ऑफ द किंगडम, तभी से मेरी सोच जो है वो बदलने लग गई। क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग प्रचार करते हैं राज्य का और जो बाइबल राज्य के विषय में कहती है वो अलग है। कई लोग भविष्य में चले जाते हैं, लेकिन हम भविष्य में न जाए। हम 2000 साल पहले जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो वो क्या सुसमाचार लाए। तो जब हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट से, जूने नियम से परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, मतलब प्रॉफिट्स लोगों के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि मसीहा आएगा। और यशायाह में अध्याय 9 में भी ऑलरेडी यीशु मसीह की भविष्यवाणी कही गई थी कि हमारे लिए बाल उत्पन्न हुआ है और पुत्र दिया गया है, और उसका राज्य जो है वो उसके कंधों पर होगा, और उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, शांति का राजा, अनंत काल का पिता, ये उसका नाम रखा गया था। और वचन 7 में लिखा है कि उसका राज्य और उसकी शांति का अंत कभी भी नहीं होगा। तो ये जो वचन आया, तो वचन हमको बहुत गहराई में लेके जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे प्रभु की शांति बढ़ती जाएगी और इस पृथ्वी पे प्रभु का राज्य जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि दानियल की किताब में भी जो दानियल भविष्यवाणी करता है, और वो यह कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो अनंत काल का राज्य है, वो कभी भी नाश नहीं होगा। दैट मीन्स दैट किंगडम विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो आखिर में परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह इस पृथ्वी पे लाते हैं, लेकिन उसके आने से पहले भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो लोग अभी भी वो राह देख रहे कि स्वर्ग का राज्य एक दिन आएगा। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो नेपाली या हिंदी या इंग्लिश में, ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, आएगा करके नहीं लिखा है। तो हमें ये समझ की जरूरत है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
सुसमाचार सुनाता है तो वो स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाता है। और फिर वो कहता है मन फिराओ, मन के विचार बदलो, अपने मार्गों को बदलो। तो मेरे मन के विचार बदलना जरूरी है, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट से, जो जूने नियम से मूसा का व्यवस्था राज कर रहा था, अभी वो भी जाएगा, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे आने वाला है। और इसके लिए प्रभु सब कुछ नया लाता है, वो कुछ भी व्यवस्था का नहीं देता, लेकिन जो भविष्यवाणी की गई थी वो यीशु मसीह क्या करता है, पूरी करता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर आगे कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ, मतलब स्वर्ग के राज्य में फलों की मांगे है। और फल क्या है? फल का अर्थ है मसीह। तो मसीह हमारे द्वारा प्रेम में, शांति में, आनंद में, धीरज में, सहनशीलता में, विश्वसनीय में, सेल्फ कंट्रोल में और फेथफुलनेस में, सब मसीह हमारे द्वारा दिखाई देना चाहिए। इसके लिए फल लाना है हमें उसके राज्य में, ताकि हम मसीह जैसे दिखाई दे। फिर हम देखते हैं कि मत्ती 4 में वचन 17 वहां पे लिखा है, यीशु जब आता है और शुरुआत स्वर्ग के राज्य से शुरू करता है, और वो भी यही कहता है कि वो मतलब उसने सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, शुरुआत किया, और क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। तो एक राजा ही राज्य की बातें बता सकता है, क्योंकि यीशु मसीह उस राज्य का राजा है। आप देखिए, जूने नियम में राजाओं का युद्ध हुआ करता था और एक दूसरे को मारते और उसमें एक को विजय प्राप्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब नए करार में, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह आता है, तो वो पूरा स्वर्ग का राज्य प्रचार करता है, ताकि वो दिखा सके कि मेरा राज्य कैसे काम करता है, मेरा राज्य कैसे काम करता है। तो उसने मतलब बताया वचन 23 में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23, उसमें बताया कि मेरा स्वर्ग का राज्य जो है वो कैसे काम करता है, और वो काम करता है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। और इसके लिए वहां पे लिखा है, वो सारे गलील में फिरता हुआ अपनी आराधनालयों में उपदेश देता या प्रचार करता परमेश्वर के राज्य के विषय में, और लोगों की दुर्बलता और उनकी बीमारियों को वो दूर करता। तो उसने दो चीज साथ में किया, स्वर्ग का राज्य प्रचार किया और फिर उसने चिन्ह चमत्कार किए। फिर हम देखते हैं आगे भी कि मार्कुस भी कहता है, मार्कुस 1:1 में कहता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ परमेश्वर का पुत्र, मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? वचन 14 में लिखा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। और वहां पर यह भी लिखा है कि वो कहता है समय पूरा हुआ। वचन 14 और 15 जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि समय पूरा हुआ है और तुम मसीहा की राह मत देखो, क्योंकि सालों साल से यहूदी लोग, इजरायली लोग मसीहा आने की राह देख रहे थे। और यीशु कहता है अभी तुम राह मत देखो, मैं ही मसीहा हूँ और मैं ही राज्य लाया हूँ और मैं ही राजा हूँ। वो ये अपने लोगों को, हालांकि सबसे पहले उसको यहूदियों के पास आना था, इसके लिए वो अपने लोगों को ये पहले बता रहा है कि मतलब भविष्यवाणी के द्वारा कि मैं मसीहा हूँ। सो जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में नबी या मतलब भविष्यवक्ता, व्यवस्था और भजन संहिता सब कुछ मसीह को दर्शाता है। तो आज हम राह नहीं देखने चाहिए मसीहा की, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि मसीहा 2000 साल पहले आया और हमारे लिए क्रूस पे मरा और मरकर क्या हुआ? वो जीवित उठा। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वही मार्कुस का 1 में, कि ये कैसा उपदेश है, ये कैसा सुसमाचार है जो ये अधिकार और सामर्थ्य से प्रचार करता है। तो स्वर्ग का राज्य में अधिकार और सामर्थ्य की जरूरत है, और इसीलिए यीशु मसीह कोई शास्त्रियों के न्याय प्रचार नहीं करता, लेकिन एक अधिकार से वो प्रचार करता है। और हमें भी अधिकार से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना जरूरी है। तो स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य हालांकि एक ही है, लेकिन उसके अर्थ ज्यादा है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, उसका अर्थ है अधिकार, सामर्थ्य।
और कब्जा करना। जैसे जुने नियम में हम देखते हैं कि जब एक राजा दूसरे राजा को मारता है तो वो जगह कब्जा कर देता है, उसकी वस्तुएं, उसके सब जो भी है, भेड़ बकरियां जो भी है, या सोना चांदी जो भी है, वो क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो जब राज्य का सुसमाचार आता है तो आप उस जगह का क्या होता है, आप उस जगह पे राज करते हो। और आपको किसका नाश करना रहता है, हमें शैतान के कामों का नाश करना रहता है। और इसके जब आगे बढ़ते हैं तो लूक में लिखा है कि यीशु कहता है, लूक 4 मतलब चैप्टर 4 वर्स 36 में लिखा है कि यीशु मसीह अधिकार और सामर्थ्य से राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। और 43 में लिखा है कि यीशु कहता है कि मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं अन्य नगरों में भी राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। तो आप देखिए कि यीशु मसीह का विजन और मिशन एक ही था, और वो पिता का वचन जो है वो राज्य का वचन इस पृथ्वी पे वो ला सके। हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे लोगों के मतलब प्रचारक के विजन रहते हैं, हमारा ये मिशन है, हमारा वो विजन है। मैं ये नहीं कहता हूं वो गलत है, जो भी आत्मा से आया हुआ हम करते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन सबसे पहला यीशु मसीह का जो विजन और मिशन यही था कि वो जहां पर भी जाए वो राज्य का सुसमाचार लाता है। और इसीलिए कलेशिया में ये राज्य का सुसमाचार नहीं है। और जब कलेशिया में राज्य का सुसमाचार आएगा तो कलेशिया आत्मिक जीवन में बढ़ेगी। उनको आत्मा में हम सिखा सकते कि हम आत्मा में कैसे चले। तो ये जो मैसेज है वो मिस हो गया है। और इसीलिए सारे प्रचारक को मेरा निवेदन है, मेरी विनती है प्रभु की दया से कि राज्य का सुसमाचार जो है वो हमारे कलेशिया में आना चाहिए। लोग प्रचार करते हैं राज्य के विषय में, लेकिन उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसीलिए जब समझ आती है ना तो आप आप राजा के जैसा इस पृथ्वी पे राज कर सकते हो। और साथ साथ आप कलेशिया को ये सिखा सकते हैं कि प्रभु ने अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है उसके वचन बोलने के लिए, ताकि प्रभु आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लूक 12 में कहते हैं कि तुम राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएगी। और फिर वहां पर ऐसे भी लिखा है कि अन्य जाति के जो लोग हैं उन वस्तुओं के पीछे जाते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता यह जानता है कि तुम्हें उन वस्तुओं की क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। तो इसलिए मत्ती 6 चैप्टर 6 वर्स 33 में यह भी लिखा है कि पहले तुम राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो ताकि ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो हम वस्तुओं के पीछे ना जाए, लेकिन हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। और प्रश्न ये उठता है कि मैं कैसे राज्य की खोज करूं? मुझे अगर पता नहीं है उसका राज्य क्या है तो मैं कैसे खोज करूं? तो हम आगे थोड़ा सीखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही भेद वाली बातें हैं, जो आप समझ जाओगे तो आप एक दिन स्वर्ग का राज्य आएगा, आप वो शब्द निकाल दोगे अपने हृदय से। एक दिन स्वर्ग का राज्य आने वाला नहीं है। राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह आया, वो इस पृथ्वी पे लाया और उसने स्थापना भी की, और उसने राज्य अपने कलेशिया को दे दिया है। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में वो राज्य है क्या। ओके। लूका का 12:32 कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। तो पिता की ये इच्छा है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। और लूक 22 अध्याय 22 वचन 29 चैप्टर 22 वर्स 29 उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे मेरे पिता ने, यीशु कहता है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज्य ठहराया है वही राज्य मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं। तो कोई भी पिता भेदभाव रखता नहीं है। जैसे यीशु को राज्य दिया वैसे वो कलेशिया को भी राज्य देना चाहता है। हालांकि उस समय उसने अपने शिष्य के विषय में कहा था, लेकिन आज शिष्य नहीं है, वो शिष्य नहीं है जो 12 थे 11 थे, लेकिन आज हम हैं। और जो भी शिष्य बनते हैं उनको प्रभु समझ देता है।
हालेलुया। और फिर हम जब आगे बढ़ते, यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य उस क्रूस तक लेके जाता है। और यूहन्ना 18 अध्याय 18 वचन 36 एंड 37 में स्पष्ट रीत से लिखता है कि यीशु कहता है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग, मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो अगर यीशु मसीह कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, तो मतलब यीशु मसीह का राज्य कहाँ का है? आत्मिक राज्य है, शारीरिक राज्य नहीं है, फिजिकल किंगडम नहीं है, लेकिन उसका किंगडम कौन सा है? स्पिरिचुअल किंगडम। और स्पिरिचुअल किंगडम सबसे पावरफुल किंगडम है। और इसके लिए दानिएल का किताब में कहता है कि उसका राज्य जो है वो स्पिरिचुअल किंगडम कभी भी नाश नहीं होगा। और यशायाह में हम लोग ने पढ़ा कि उसका राज्य और उसकी शांति बढ़ती जाएगी। आज लोगों को शांति चाहिए, आज लोगों को उनके जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, जीवन चाहिए, प्रेम चाहिए। ये सब संसार में नहीं मिलता है, और वो सब कुछ राज्य में मिलता है। उसके मतलब वो सब कुछ यीशु मसीह में मिलता है। आमीन। ओके, अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। मतलब जॉन चैप्टर 18 वर्स 37, पिलात उसको पूछता है कि क्या तू राजा है? तो यीशु उसको उत्तर देता है कि ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैं इसलिए आया, मैं इसलिए जन्म लिया कि मैं पृथ्वी का क्या हूं? राजा हूं। स्वर्ग का तो राजा ही हूं, लेकिन मैं स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पे आया ताकि मैं राजा हूं और राज्य की बात बताऊं। यीशु मसीह ये भविष्यवाणी पूरा भी करता है। जैसे उदाहरण ज़करिया 9:9 में लिखा है कि देख तेरा राजा गधे पे और गधे के बच्चे पे आएगा। और वही यीशु मसीह भविष्यवाणी पूरा करता है मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 5 में कि यीशु मसीह देखो गधे पे और उसके बच्चे पे वो आता है। मतलब एक जनरेशन जाएगा, जूना जनरेशन, ओल्ड जनरेशन जो है वो जाएगा ताकि नया जनरेशन आए। जूना जाएगा तो नया आएगा, और जूना इसके लिए जाना चाहिए और वो है मूसा का व्यवस्था, ताकि यीशु मसीह पूरा नया ला सके। और नया है पूरा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं यीशु मसीह, पिलातुस को बोलते हैं कि क्या तू कहता है कि मैं राजा हूं और मैंने इसलिए जन्म लिया ताकि मैं इस पृथ्वी पे राजा बनकर मैं आया, राज्य किया, और अभी मैं ये राज्य जो है वो क्रूस पे मतलब लेके जाता हूं ताकि जो पिता ने वादा किया है पवित्र आत्मा भेजने का, वो मैं जब जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुमको मिल सकता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं आगे, यीशु कहता है कि जो सत्य का है वो मेरी वचन सुनता है, और जो सत्य का नहीं है तो वो वचन नहीं सुन सकता। इसलिए हमें सत्य के वचन सुनने की जरूरत है। ओके, तो ये हम देखें कि ये परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह लाता है और चिन्ह चमत्कार करता है। और फिर हम देखते हैं कि आगे कि शिष्य लोग, यीशु मसीह जब मरकर जी उठता है, प्रेरित 1:3 में वहां पर 40 दिन तक यीशु मसीह दर्शन देता है, और दर्शन ये देता है कि वो राज्य के विषय में प्रचार करता है। यीशु मसीह 40 दिन तक, आप सोचिए कितने दिन, 40 दिन तक वो राज्य के विषय में प्रचार करता है। तो हालांकि शिष्य लोगों को बहुत सारी बातें, राज्य का जो भेद है वो नहीं समझ में आया होगा। और वचन 6 में, प्रेरित 1 अध्याय 1 वचन 6 में वहां पर ऐसा लिखा है कि मतलब शिष्य लोग पूछते, प्रभु क्या तू इस बार इज़राइल को राज्य दे देगा? तो शिष्य लोगों को भी समझ नहीं आई कि ऑलरेडी मैथ्यू 21 वर्स 43 में यीशु कहता है कि अभी तुमसे मतलब इज़राइल से राज्य ले लिया है और उन जाति को दिया गया है जो फल लाए। तो आज परमेश्वर के नजर में ना यहूदी है ना यूनानी है, लेकिन उसे यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। वो मरकर जी उठा तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उन्हें देता है। हालेलुया। तो मतलब शिष्य लोगों को भी समझ नहीं आई थी, और इसीलिए हमें आत्मा के द्वारा प्रभु समझ देता है। और प्रेरित अध्याय 28 में वचन 30 और 31 वहां पर लिखा है, पौलुस अपने 2 साल भाड़े के घर में रहा और उसने बिना किसी के रोक टोक
कोई भी अगर उसके पास आता था तो वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार करता। तो हालांकि पौलुस शिष्य लोगों के साथ नहीं था, लेकिन पौलुस को एक रेवलेशन प्रभु ने दिया कि तुझे राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। तो प्रेरित में शुरुआत हुआ राज्य का सुसमाचार से, प्रेरित 1:3 से, और प्रेरित 28 में खत्म भी होता है राज्य का सुसमाचार से। तो हमारे जीवन में भी शुरुआत राज्य का सुसमाचार से होना चाहिए, फिर अंत भी राज्य का सुसमाचार से ही होता है, क्योंकि राज्य का सुसमाचार का भेद और मसीह का भेद बहुत है, उसमें मिस्ट्रीज है, मतलब रहस्य है, और इसके लिए हम रहस्य को जानने चाहिए। और वो जब तक परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान नहीं देगा तब तक वो रहस्य खुलता नहीं है। और इसके लिए जब प्रभु ने मुझे दिया और जब ये बोझ मेरे हृदय में डाला ताकि मैं ये सुसमाचार लेके कलीसिया में जाऊं, ताकि कलीसिया में ये सुसमाचार वो लेके आगे बढ़े, ताकि कलीसिया ब्लेस्ड हो जाए राज्य का सुसमाचार से। हालेलुया। और फिर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक 2-3 वचन और बता रहा हूं। आखिर अभी राज्य है क्या? हम अभी सुने राज्य की शुरुआत हुई, राज्य से खत्म हुई, मतलब प्रेरितों के कृत्य में, और फिर यीशु मसीह राज्य लाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी राज्य का सुसमाचार दे रहा है। तो आखिर में राज्य क्या है? और एक जगह पे हमने ये भी सुना कि पिता चाहता है, मतलब पिता को पसंद आया कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। तो हम सबसे महत्व की बात अभी हम समझेंगे कि आखिर में राज्य है क्या। ओके, रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 पढ़े। तो रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो फिर परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद वे पवित्र आत्मा में है। इंग्लिश में कहते हैं द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। तो परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य कोई, इसीलिए यीशु कहता है मेरा राज्य जो है वो शारीरिक राज्य नहीं है, लेकिन मेरा राज्य जो है वो आत्मिक राज्य है। और इसीलिए यीशु पवित्र आत्मा के बारे में ही कहता है, जब मैं जाऊंगा तो मैं पिता से कहूंगा वो तुम्हें आत्मा दे। और यीशु एक जगह पे ये भी कहता है, जब मैं जाऊंगा तो मैं ऊपर से आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य, या हम कह सकते हैं परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है, जो धार्मिकता है, शांति है, आनंद है, सब पवित्र आत्मा के फल उसके पास है। उसको उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें फल उत्पन्न करने की जरूरत है, ताकि मसीह हमारे द्वारा प्रेम, शांति, आनंद में दिखाई दे। हालेलुया। और फिर और एक वचन, लास्ट वचन लेता हूं मैं, लूक 17 अध्याय 17 वचन 20 और 21। उसमें स्पष्ट रीत से यीशु ने, मतलब यीशु कहता है, जब फरीसियों ने यीशु को पूछा कि परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य देखने से नहीं, दृश्य रूप से नहीं आएगा। और कोई तुम्हें कहे देखो राज्य वहां है, देखो वहां है, मतलब यहाँ है वहां है, तुम जाओ मत। और यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर है। कहाँ पे? मतलब कोई बाइबल में लिखा है, मतलब परमेश्वर का राज्य तेरे साथ है, इट इज अमोंगस्ट यू, बट इंग्लिश में कहता है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। फरूशी, अगर तू विश्वास करेगा, अभी तो परमेश्वर का राज्य तेरे सामने है, तेरे साथ है, लेकिन जब तू विश्वास करेगा तो मतलब यीशु मसीह में या मेरे में, तो अवश्य है कि वो राज्य तेरे अंदर आएगा। और पर आज हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, और इसीलिए हमने उसको ग्रहण किया, क्योंकि उसने हमारा जीवन बदला। तो पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है, वो राज्य देता है। हालेलुया। ताकि राज्य देने से आप क्या कर सकते हैं? राज्य देने से मैं इस पृथ्वी पे क्या करूं? राज करूं। किस पे? शैतान के कामों को नष्ट करके। हालेलुया। ताकि राज्य प्रभु का बढ़ते जाएगा। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम विश्वास में आगे बढ़कर अधिकार और सामर्थ्य में परमेश्वर का राज्य प्रचार करें, ताकि प्रभु हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करे और महिमा किसको मिले? यीशु मसीह को। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। और मत्ती 10 में, मत्ती अध्याय 10 वचन 7 और 8 में स्पष्ट रीत से प्रभु अपने शिष्य को आज्ञा देता है कि जब तुम जाओ
जब तुम जाओ तो कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का राज्य अभी मेरे अंदर है और मेरे चारों ओर है, मेरे ऊपर भी आता है। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर का राज्य जैसे मैंने बताया पवित्र आत्मा ही है, तो जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा। और इसीलिए यीशु कहता है, अपने शिष्य को आज्ञा देता है कि जाओ स्वर्ग का राज्य प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, अंधों को बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा निकालो, मरे हुए को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। तुमने मुफ्त में पाया है तो तुम मुफ्त में दो। प्रभु से हमें सब कुछ मुफ्त में मिला है, तो हम उसका बिजनेस ना करें। हम सीधा जो प्रभु ने हमें दिया है वो कलीसिया के लिए है, ताकि हम कलीसिया के लिए यूज करें, ताकि प्रभु की महिमा हो। क्योंकि यीशु सेवक बनकर आया, हालांकि वो राजा है सारे संसार का, पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का वो राजा होते हुए भी उसने लोगों की सेवा की। हम वैसे, हम पुत्र है, हम पुत्री है, लेकिन फिर भी हमारी मेंटेलिटी सेवक की होनी चाहिए। हमारा हृदय सेवा करने का होना चाहिए। हालेलुया। जो प्रभु हमें वरदान देता है, दान देता है, गिफ्ट देता है, वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि अपने लिए भी कई बार हम भी कुछ तकलीफों में रहते हैं, बीमार में रहेंगे, तो हम हमारे लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन साथ साथ हम कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल करें। इसके लिए प्रभु कहते हैं मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में दो। और इसीलिए परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है और ये सुसमाचार कलीसिया में आना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से, ये सुसमाचार के द्वारा राज्य का बहुत लोग ब्लेस्ड हुए, उनको समझदारी मिले। और मैं आपके लिए एक ही प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे पौलुस ने एफिशिएंट चर्च के लिए किया वही कर रहा हूँ, ताकि आपका हृदय खुल जाए। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझदारी का आत्मा, प्रगटीकरण का आत्मा मिले, ताकि उनका हृदय उजियाले से भर जाए और वे हर कामों में फलदायक बने। और जहाँ पर भी जाए वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार फैलाए और चिन्ह चमत्कार आप उसके द्वारा करते रहो, ताकि आपकी महिमा हो। प्रभु हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ यीशु मसीह का। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विशेष गरी हाम्रो आदरणीय विपुल ब्रदरलाई। अनि विशेष गरी हामीले यो अन्तर्वार्ता विशेष गरी हामीले अङ्ग्रेजी भाषाबाट हामीले गर्न लागिरहेका थियौँ, तर धेरैजना व्यक्तिहरूले विशेष गरी नेपाली भाषालाई पनि मन पराउनुहुन्छ। तर पनि विशेष गरी हामीले चाहिँ यो विशेष गरी जुन उहाँले किङडम अफ गडको विषयमा अर्थात् परमेश्वरको राज्यको विषयमा जति पनि उहाँले अहिले बाँड्नु भएको छ, यो चाहिँ हामीले हिन्दी भाषाबाट प्रयोग गरेका छौँ र हामी आशा गर्दछौँ जतिजनाले हिन्दी पनि बुझ्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो अहिलेको यो वर्तमान समयमा एकदमै चाहिने एकदमै बिब्लिकल टिचिङ हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सबैजनाले हेर्नु होला, मन पराउनु होला, र एकदमै आफूलाई मन परेको खण्डमा तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई प्लिज तपाईँले यो लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिकन तपाईँले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि बाँडिदिनु होला। आउने दिनहरूमा हामी यसै गरी विभिन्न विषयहरूमा हामी छलफल गरेर तपाईँहरूको बिचमा अझै के हो त होइन, बाइबलले हामीले के भन्छ, विभिन्न विषयमा हामी छलफल गर्दै र आउने दिनहरूमा फेरि हामी यसरी भेटघाट नहुन्छ। हामी सबैजनालाई तपाईँले बिदा दिनुहोस् र यति भन्दै हामी सबैलाई धन्यवाद दिँदै विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो आदरणीय विपुल ब्रदरलाई। विशेष गरी उहाँले एकदमै राम्रो सेवा गरिरहनु भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि हामी विभिन्न प्रसङ्गमा लिएर आउँदै र हामीलाई यस समय चाहिँ बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। जय मसिह। थ्याङ्क यू सो मच विपुल ब्रदर फर योर प्रिसियस टाइम विच गिभ अस।